पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की घेरेबंदी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करना तेज कर दिया है। जब से सरकारी कर्मचारियों को ये साफ हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों का पैसा जो एनपीएस के तहत था वो शेयर मार्केट में लगातार डूबता चला जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को इसके नाते से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जिस तरीके से हमारा 10% हिस्सा और इसके बाद सरकार का 18.5% हिस्सा लगातार शेयर मार्केट में डूब रहा है। इसको औसत आंकड़ा अगर निकाला जाए तो 91 लाख सरकारी कर्मचारियों का जो पैसा है वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए प्रति मंथ बच रहा है। इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों को अपनी लड़ाई और तेज करनी होगी। दूसरी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से इस बात की मांग की थी, खासकर जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित है, कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के आप क्या जरूरी सुधार करवाना चाहते हैं, वो जानकारी केंद्र की सरकार को आप दीजिए, वो भी लिखित तौर पर। अब सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पत्र लिखना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि जो हर एक वर्ग से आते हैं, हर एक विभाग से आते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है। लेकिन मूल बात यह कि सरकारी कर्मचारी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो जैसे मामले हैं उन पर कम से कम 20 वर्ष का समय दिया जाए, यानी 20 वर्ष में ही उनको इस तरीके के रिटायरमेंट दी जाए और उसी के साथ पेंशन की शुरुआत कर दी जाए। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसके लिए 25 वर्ष का अधिकतम समय मांग रही है सेवा का, और इसके अलावा पेंशन तब मिलेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जब वो सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में हो जाएगा। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के कई सारे सवाल हैं जो लगातार लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट सचिव को भेजा जा रहा है। ये वही कैबिनेट सचिव है जो पहले भारत के वित्त सचिव हुआ करते थे, टीवी सोमनाथन। अब वो प्रमोट होकर के इस समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट सचिव हैं, और यही टीवी सोमनाथन एनपीएस के सिफारिशकर्ता भी थे, लगातार एनपीएस की पैरवी और सिफारिश करते हुए नजर आए थे। अब इसी के नाते से कैबिनेट सचिव को लगातार सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का पत्र मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी या नोटिस नहीं दी जा रही है कि आखिर सरकारी कर्मचारियों ने जो अपनी मांगों को रखा है उस पर उन्होंने कितना सुधार करने का विचार किया या कितना सुधार करेंगे। इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। लगातार सरकारी कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेती हुई दिखाई नहीं दे रही, और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार रणनीतिक तौर पर अपना विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां साफ नहीं है, उसी के नाते से सरकारी कर्मचारी अब अपनी रणनीति को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ मांगे जो है वो हम आपको बेसिक मांगों के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को लिखित रूप से जो डिमांड सौंपी गई उसमें पहली बात यह है कि अगर 25 वर्ष की नौकरी पर 50% पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा तो 25 वर्ष से अधिक की नौकरी करने वाले को उसी अनुपात में अधिक पेंशन का प्रावधान किया जाए। जैसे यदि किसी का रिटायरमेंट 30 वर्ष की सेवा के बाद हो रहा है तो उसको अंतिम बेसिक का 60 प्लस डीए दिया जाए, अन्यथा उसे 20 वर्ष पर ही कैलकुलेट किया जाए। कर्मचारी अंशदान की ब्याज से पूर्ण वापसी की जाए, और 25 वर्ष से अधिक की सेवा के सभी महीनों का कर्मचारी सरकारी और फुल कॉर्पस का अंशदान ब्याज सहित वापस किया जाए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय से ही पेंशन देना शुरू किया जाए और 20 वर्ष की सेवा के बाद से ही लागू किया जाए। अगर ये मांगे अप्रैल से पहले पूरी नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारी इन मांगों को लेकर के एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ये जो 3 मांगे हमने आपको बताई हैं, ये सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी जो और मांगे रखेंगे उसको तो आगे देखा जाएगा। लेकिन एक बात होता है कि कैबिनेट सचिव को अब इस मामले पर सोचना जरूर पड़ जाएगा, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि अगर इसमें 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले यह सुधार नहीं होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन और व्यापक रूप ले लेगा। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर माना जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपनी रणनीतिक तौर पर सरकारी कर्मचारियों को लोभ या लालच देकर के एक बार फिर से दबाने की कोशिश जरूर करेंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी रणनीतिक तौर पर तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसे ही
सामने आएगी उसके बाद से सरकारी कर्मचारी अपने आंदोलन को और भी उग्र रूप से आगे बढ़ाएंगे। और इस बार माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों में सिर्फ यही कर्मचारी नहीं होंगे जो सिर्फ ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वो भी सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे जो यूपीएस या फिर एनपीएस के दायरे में आ चुके हैं और उनका भविष्य अधर में अटका हुआ है। अब देखना ही होगा कि लड़ाई आगे चल करके कितना व्यापक रूप लेती है और सरकारी कर्मचारियों को कितनी सफलता दिलाती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।